बोली जाती है। 6500 भाषाएं दुनिया में बोली जाती है। किसी भाषा में वो सामर्थ्य नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो बल नहीं है कि माँ और मातृभूमि का यशगान गाया जा सके। लेकिन फिर भी बात अगर दिल से निकलेगी तो दिल तक पहुंच ही जाएगी। आज मेरे दिल में, आपके दिल में एक ही बात है, एक ही दुआ है। अपने देश के लिए तेरा हिमालय चूमे आकाश, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा इतना हो, इतना बुलंद हो कि तारों को चूमे तिरंगा। ए मेरे देश मेरी आंखों का तारा है तू, ए मेरे देश मेरे दिल का सारा है तू, खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, ए मेरे देश मुझे जान से प्यारा है तू। नमस्कार, मैं मंजू बराला कक्षा 11वीं की छात्रा आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। 195 में इतने देश है दुनिया में, हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है। लेकिन जब बात अपने हिंदुस्तान की आती है तो ऑटोमेटिकली छाती छप्पर इंच हो जाती है। हम गरूर नहीं करते लेकिन सच कहने से नहीं डरते, हम गरूर नहीं करते लेकिन सच कहने से नहीं डरते। दशमलव और शून्य का आइडिया सबसे पहले किसने सोचा? हमने। चांद पे पानी किसने खोजा? हमने। कोटिल्या पाणी चरक हमारे यहाँ, अशोक हमारे यहाँ, चंद्रगुप्त हमारे यहाँ, बाजीराव बल्लाल हमारे यहाँ, छत्रपति शिवाजी हमारे यहाँ, पृथ्वीराज चौहान हमने लड़ाके पैदा किया, वो भी एक से एक आलिशान। वीरता का कोई सा भी शिखर हमसे छूटा नहीं, हमने अपनी ताकत के बल पर किसी कमजोर देश को लूटा नहीं। हमारी एकता, हमारी इज्जत, हमारी एकता, हमारी यूनिटी, अरे वही तो है हमारी इज्जत आबरू। वो गंगा हमारे यहाँ बहती है जिसके पानी से एक आचमन करता है दूसरा वजूद। हमारी आन बान शान सबसे बुलंद है, फिर भी हम फौजदार डोलियों की तरह झुके रहते हैं। समंदर की ताकत है हमारे बाजुओं में, हम झील की तरह खामोश रहते हैं। कभी सुना है मदर स्पेन, मदर ब्रिटेन, मदर अमेरिका, हम ही है सिर्फ हम ही जो मुल्क को माँ कहते हैं। आजादी, अरे ऐसे थोड़ी मिल गई आजादी, हजारों गोलियां चल गई थी, करोड़ों कोड़े बच गए थे, कितनों ने जान की बाजी लगा दी थी और कितनों ने भरी जवानी में लाश मिलाती थी। अरे ऐसी थोड़ी मिल गई आजादी। ये 26 जनवरी है ना, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब भारत राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हो गई थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है, जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार दी थी। ये 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है, जब लाला लाजपत राय की फूटी हड्डियों को जिन्स कोट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है, जब बापू ने ये राम बोल के हमेशा के लिए छोड़ दिया था। एक शेर है, कहते हैं कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। लेकिन आज के इस दौर में सोशल मीडिया का प्रयोग हमारे देश में बढ़ता हुआ नजर आता है, जो समाधान के साथ साथ समस्या भी खड़ी करता है कि सरफरोशी की तमन्ना बनकर रह जाती है। 3 तलाक देकर तलाक भी ऑनलाइन हो जाती है और वसुधा को कुटुंब मानने वाले लोगों की अंगुलियां में सिमट कर रह जाती है। कहने को तो ये जिंदगी ऑनलाइन है, पर ये जिंदगी मोनोपोलोजिया का शिकार बन जाती है। और सोशल मीडिया के चलते जिसने आज तक अपने मोहल्ले में गिल्ली डंडे का खेल तक नहीं जीता, वो फेसबुक पर विराट कोहली को ये बताता हुआ नजर आता है कि उसे क्रिकेट कैसा खेलना चाहिए। और इतना ही नहीं, 10वीं फेल बच्चा ट्विटर पर भारतीय वित्त मंत्री को जीएसटी बिल पर पोस्टता हुआ नजर आता है। सोशल मीडिया के चलते अफवाह इतनी तेजी से फैल रही है कि लोगों पर, जनमानस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ऐसी ही घटनाएं जो हमारे समाज की जड़ों को खोखला बना रही है। और वास्तव में हमें इसमें परिवर्तन लाना है, सोशल मीडिया को निम्न स्तर पर अपनाना है, जिसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा राष्ट्र, हमारा वतन, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये जो महानता है ये हमें कोई खैरात में नहीं मिली, हमने अपनी हड्डियों के मसाले जला के ये उजाले कमाए हैं। एक ये हमारी गुलामी के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बड़े गरूर से कहते थे कि जिस दिन इंडिया को हम आजाद कर वापस आ गए, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, इंडिया भूख से तड़प के मर जाएगा।
यह बात हमें बुरी तो लगी, लेकिन हम चुप थे, क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त को सौंप रखा था और वक्त ने हमें मायूस नहीं किया। स्पेस की उड़ान से खेल के मैदान तक हर जगह ने हमने जवाब दिया। 47 का बदला हमने 83 में चुकाया। उन्हीं के देश में, उन्हीं के नाक के नीचे से हमारे पंजाब का एक गभरू जवान अपने साथियों के साथ क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लाया और अभी थोड़े दिन पहले इकोनॉमी की रेस में हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिखाया। जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं है कि भारत महाराणा प्रताप वाला सूर्य दोहराए है, हमने भाला फेंक के ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए। हमने अपने फायदे के लिए कभी किसी को मोहरा नहीं बनाया। हम गहराई के कायल है, रफ्तार के नहीं। लेकिन किसी ने हमारी स्पीड पर उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। अरे हम वेदों और पुराणों की भाषा बोलते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी हमें बराबर आता है। 75 साल पहले लोग तरस खा के कहते थे कि महामारियों में सबसे ज्यादा लाश उठाने वाला देश भारत है। आज देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला भारत है। भारत नोट करके रख लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है। दुनिया को देशभक्ति का पाठ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी बात कुछ अलग है। हमारी मिट्टी में जिसका जन्म हो गया, उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया, उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। मैं अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि कुछ बात है हमारी मिट्टी में, कि कुछ बात है हमारी मिट्टी में कि हमारे जर्रे कभी आंसू से नम नहीं होते, यहाँ बलिदानियों की चिताओं पे कभी मातम नहीं होते। सर झुकाने वाले यहाँ पैदा नहीं होते, सर काटने वाले यहाँ कम नहीं होते। जय हिंद, जय भारत।